बोलिए प्रथम पूज्य गणपति महाराज की जय। गणेश चतुर्थी पर गजानन गणेश घर घर पधार चुके हैं। गणपति के आगमन के बाद 10 दिनों तक उनका पूजन किया जाता है। इसके बाद अनंत चतुर्थी के दिन उनकी विदाई होती है। माना जाता है कि विदाई के साथ गणपति जी अपने साथ तमाम विघ्न भी लेकर चले जाते हैं। हालांकि कुछ लोग गणपति विसर्जन तीसरे, पांचवें या सातवें दिन भी करते हैं। जिस तरह से गणपति जी का आगमन धूमधाम से किया जाता है, उसी तरह से उनका विसर्जन भी अच्छी तरह और नियम पूर्वक करना चाहिए। आइए जानते हैं गणपति जी के विसर्जन के तीसरे, पांचवें, सातवें और 11वें दिन का शुभ मुहूर्त और गणेश विसर्जन से पहले की पूजा विधि और नियम। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं गणपति जी के विसर्जन का शुभ समय और तारीख। जो भक्त तीसरे दिन गणेश जी का विसर्जन करना चाहते हैं, उनके लिए शुभ मुहूर्त होगा 21 सितंबर 2023, दिन गुरुवार। पहला मुहूर्त होगा सुबह 6:09 से 7:39 तक। दूसरा मुहूर्त होगा सुबह 10:43 से दोपहर 3:15। तीसरा शुभ मुहूर्त होगा शाम 4:48 से रात 9:15 तक। जो भक्त पांचवें दिन गणेश जी का विसर्जन करना चाहते हैं, उनके लिए शुभ मुहूर्त होगा 23 सितंबर 2023, दिन शनिवार को। पहला मुहूर्त होगा सुबह 6:11 से सुबह 7:40 तक। दूसरा मुहूर्त होगा सुबह 9:12 से सुबह 10:40 तक। तीसरा मुहूर्त होगा दोपहर 1:43 से रात 7:42 तक। जो भक्त सातवें दिन गणपति जी का विसर्जन करना चाहते हैं, उनके लिए शुभ मुहूर्त होगा 25 सितंबर 2023, दिन सोमवार को। पहला मुहूर्त होगा सुबह 5:38 से 7:09 तक। दूसरा मुहूर्त होगा सुबह 8:39 से 10:10 तक। तीसरा मुहूर्त होगा दोपहर 1:11 से 5:43 तक। और चौथा शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:43 से 7:12 तक। और जो लोग अनंत चतुर्थी पर गणेश जी का विसर्जन करना चाहते हैं, यानी कि 11वें दिन, उनके लिए शुभ मुहूर्त होगा 28 सितंबर 2023, दिन गुरुवार को। पहला मुहूर्त होगा सुबह 6:11 से 7:40 तक। दूसरा मुहूर्त होगा सुबह 10:42 से दोपहर 3:10 तक। और तीसरा शुभ मुहूर्त होगा शाम 4:41 से रात 9:10 तक। ये थी सारी जानकारी गणेश विसर्जन के शुभ समय की। आइए अब हम जानते हैं गणेश विसर्जन के नियम। विसर्जन से पहले की पूजन विधि। गणपति जी का विसर्जन करने से पहले उनकी पूजा करनी चाहिए। लाल चंदन, लाल पुष्प, ध्रुवा, मोतीचूर के लड्डू या बेसन के लड्डू, पान, सुपारी, धूप, दीप आदि गणपति जी को अर्पित करें। सपरिवार गणपति जी की आरती करें। थोड़ी देर बाद एक साफ सुथरा चौकी या फिर पाटा लें। इसे गंगा जल से पवित्र कर लें। इसके बाद इसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और थोड़ा सा अक्षत डाल दें। इसके बाद इसमें लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। अब वस्त्र के ऊपर फूल और चारों कोनों में सुपारी रख दें। अब भगवान गणेश की मूर्ति उठाकर इस पाटे में रख दें। अब भगवान का चढ़ाया गया सामान यानी मोदक, सुपारी, लौंग, वस्त्र, दक्षिणा, फूल, फल आदि एक कपड़े में बांध लें और गणेश जी की मूर्ति के बगल में रख दें। ओम गण गणपतये नमः का जाप करें और उनसे भूल चूक के लिए माफी अवश्य मांगें। मान्यता है कि गणपति जी इस दिन अपने घर को लौटते हैं। ऐसे में उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा जाता। इसीलिए एक पोटली में कुछ लड्डू या मोदक, उसके साथ दक्षिणा बांधकर गणपति जी के हाथ में अवश्य दें। फिर जयकारों के साथ गणपति जी की मूर्ति को उठाएं और धूमधाम से पुष्पों और लाल रंगों की बौछार करते हुए गणपति जी को विसर्जन के लिए लेकर जाएं। आइए अब हम जानते हैं विसर्जन के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर मिट्टी की छोटी मूर्ति है
तो आप अपने घर पर पानी के टब में विसर्जन करें और उनसे किसी भी तरह की भूल चूक के लिए माफ़ी अवश्य मांगे और अगले बरस फिर आने की प्रार्थना भी ज़रूर करें। विसर्जन के बाद इस पानी को आप पौधों में डाल दें। इसके साथ ही सभी वस्त्र और पूजन सामग्री आदर के साथ प्रवाहित कर दें। अगर आपके गणपति जी की प्रतिमा बड़ी है और उसका विसर्जन आप नदी में करने जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि बहते हुए पानी में ही इनका विसर्जन करें। विसर्जन से पहले नदी किनारे के पास आप गणपति जी के एक बार फिर से कपूर से आरती उतारें और उनसे किसी भी तरह की भूल चूक के लिए माफी मांगे और अगले बरस फिर आने की प्रार्थना करें और आदर सहित उनकी प्रतिमा को प्रवाहित करें। इसके साथ ही सभी वस्त्र और पूजन सामग्री आदर के साथ प्रवाहित कर दें। ये थी सारी जानकारी गणेश जी के विसर्जन के शुभ मुहूर्त से लेकर गणेश जी के विसर्जन की पूर्ण विधि तक। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।